हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का पहला ही अध्याय चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका 11वां लेक्चर है। इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे चल रहे थे गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग देख लिया है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का ये पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक अनंत विस्तार की चादर के कारण, यानी एक अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 11वां है। 10 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि यानी कि एक चादर के कारण किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, वो हम देखें कितनी होती है, उसका व्यंजक वगैरह यहाँ पर देखने वाले। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में आपका ये 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके अंदर आपका लिखा हुआ है हेडिंग कि चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक अचालक के लिए और एक चालक के लिए। ठीक है नी, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है नी, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखते भी चलें साथ साथ, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था ये जो मैंने नहीं करवाया है, मैं साथ साथ बता रहा हूं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण होता है यानी किसी पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से फैल जाना, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है पृष्ठीय आवेश वितरण की। अच्छा, यहां पर क्या अप्लाई होने वाला है, यहां पर अप्लाई होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ पर जो आवेश तुमने फैलाया है वो आवेश एकांक क्षेत्रफल में कितना है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में कितना है, तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q/A, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। ठीक है, याद करना है, रखना है, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है नहीं, याद कर लेना है इसको, अभी अप्लाई होगा जी। ठीक है, तो अब देखिए इतना ही बताना था मुझे। मैंने रेखीय आवेश वितरण पहले वाले में बता दिया, पृष्ठीय आवेश वितरण इसमें बता दिया, और पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व जो होता है वो मैं इसमें बता दे रहा हूं। ठीक है नहीं, समझिए। अब अनंत विस्तार की एक समान आवेशित एक चादर है। अब जी मैंने एक चादर ले रखी है, ये चादर A और B है। क्या है, A और B एक चादर है, ये अनंत विस्तार की है, बहुत बड़ी चादर है, पता नहीं इसका कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, हमें नहीं पता। अब इस पे क्या है कि हमने इसको आवेश दिया भैया +Q आवेश दिया ऐसे, और जब +Q आवेश दिया तो ये आवेशित हो जाएगी और इस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इस पर आवेश जो था वो एक समान रूप से फैल गया, ये पृष्ठीय आवेश वितरण। अचालक में यह होता है कि आवेश जहां पर हम देते हैं वहीं रहता है। अचालक में यह होता है कि यहां पर हम आवेश देते हैं केवल वहीं आवेश रहता है, तो हमने यहां पर दिया तो वहीं कोई रहता है, फैलता नहीं है। ठीक है नहीं, तो हमने इसको +Q आवेश दिया, +Q आवेश दिया तो इस पर एक समान रूप से क्या हो गया, ये वितरित हो गया है, हमने इस पर वितरित करवाया है। ठीक है, अचालक चादर में ये होता है, चालक में होता तो ये फैल जाता है इस पर। ठीक है, चालक पर होता तो भैया एक समान रूप से फैल जाता। हम यहाँ पर +Q आवेश जितना भी देते वो एकदम फैल जाता, परंतु ये फैलेगा नहीं, यहां दिया वहीं के वहीं रहेगा। तो ये अचालक चादर है, इसको हमने प्लस 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 आवेश इसको देते गए और इस प्रकार से फैल गया। इसका मतलब इस पर +Q आवेश है। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको हमने +Q आवेश दिया है, तो इस पर +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। कैसा है, एक समान रूप से इस पर वितरित है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये +Q आवेश आपने इसको दिया। क्लियर, तो इस पर हमने देखिए आवेश दिया, आवेश देंगे तो वहीं कोई रहेगा, तो इस पे हमने +Q आवेश दिया, वो आवेश जहां पर दिया वहीं कोई रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमने केवल +Q आवेश दिया वो सब पर फैल गया, नहीं ऐसा नहीं है।
हमने प्लस क्यू आवेश एक बार दिया, फिर वहीं रह गया, फिर दिया। तो एक काम करते हैं, इस पर हमने पूरे पर कितना आवेश दिया भाई, कैपिटल क्यू आवेश मान लीजिए, इस पर कैपिटल क्यू प्लस आवेश ऐसे मान लीजिए। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल क्यू इसका मतलब बड़ा आवेश इस पर दिया है हमने, और इसे देते गए इस प्रकार से कहां तक दिया, प्लस क्यू आवेश तक इसको हमने दिया, आवेशित कर दिया। तो अब ये एक आवेशित चादर बन गई। अब एक आवेशित चादर बन गई, तो अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक है, क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, हमें इससे कहां चाहिए, हमें चाहिए भैया यहां से, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसे ऊपर बना देते हैं, यहां पर ये प्लस क्यू आवेश हमने यहां पर लिए हैं इस प्रकार से। क्लियर? यहां से इस चादर से आर दूरी पर, चादर से आर दूरी पर हमने क्या कर दिया भाई, एक बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया? एक बिंदु P ले लिया, आर दूरी पर है। कहां पर है? आर दूरी पर। चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर? चलिए अब देखिए, आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी आप थ्योरी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना एक अनंत विस्तार की अचालक चादर AB है, जो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, बस इस प्रकार से थ्योरी आपको लिखनी है। क्लियर स्टूडेंट? इतनी आपको थ्योरी लिखनी है भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। चादर खूब बड़ी है आपकी, चादर तो खूब बड़ी है, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको गॉस की प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। गॉस की प्रमेय से निकालेंगे भाई, हम यहां पर गॉस की प्रमेय के अनुपयोगी पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय से ही निकलेगा। तो क्या करना होगा, यहां पर आपको एक गॉसियन पृष्ठ ऐसा खींचना होगा जो इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कैसे खींचे, हम यहां पर एक क्या ले लेते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? एक यहां पर हम पृष्ठ ले लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, छोटा सा एरिया हमने यहां पर ले लिया। इसका क्षेत्रफल है A, और इस पर जो आवेश है वो कितना है, इस पर जो आवेश है भैया वो हमारा कितना है, मान लीजिए इस पे Q प्लस Q आवेश है, कैपिटल Q नहीं, इस पर जो आवेश है वो कितना है, प्लस का मतलब स्मॉल Q आवेश है। क्लियर? तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो गया, सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इतना ही होगा। चलिए स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बराबर का ही हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है जो इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हो। तो एक काम करते हैं, इसको सम्मिलित करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ यहां पर खींच देंगे, ऐसे ऐसे कर खींचा है। क्लियर? इसको यहां से साफ कर देंगे, हो गया। ये बन गया भैया गॉसियन पृष्ठ आपका। कैसा है? बेलनाकार है, क्योंकि आप देख सकते हैं बेलनाकार है, आर लंबाई का है। क्लियर? आर लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने यहां पर खींच लिया। ऐसा ही पृष्ठ सेम टू सेम इसके पीछे भी खींचना होगा। इसका मतलब एक चादर है, चादर को बीच से काट दिया, उसमें एक पाइप ठूस देते हैं। क्या ठूस दे भाई? एक पाइप ठूस दे। तो उस प्रकार से, तो ऐसे इसमें एक पाइप डाल दिया है। अब ये पाइप आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसका बनेगा भैया, इसका बन जाएगा ऐसे करके। क्लियर? ये बन गया। इसको हम इस पॉइंट को P डैश नाम देते हैं, ये P है तो ये P डैश नाम देते हैं इसको। क्लियर? तो अब देखिए इस प्रकार से इसको इससे मिला देते हैं। क्लियर? इस प्रकार से अब ये दोनों और है ना, आगे और पीछे, एक बिंदु P है, एक बिंदु P डैश है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, अब इस पर आपको फ्लक्स याद करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए। तो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी भैया वो होगी इसकी इस प्रकार से, E वेक्टर। एक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, बिंदु P से दूर की ओर ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से होगी। ऐसे चादर रखी है तो ऐसे इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, इस जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, मतलब कितना फ्लक्स गुजरेगा वो देखेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे निकलेंगी।
तो हम वो यहाँ पर हम देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन कैसे है भाई, इस प्रकार से है। तो किस प्रकार से यहाँ पर फ्लक्स निकलेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले। करें कैसे, चलिए। तो अब आपको करना क्या है, अब थोड़ा सा और लिखना है। क्या लिखना है, बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P को सम्मिलित करते हुए P को सम्मिलित करते हुए एक R लंबाई का गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने पर। क्लियर, इतना और लिखना है आपको, क्योंकि भैया हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर खींचना पड़ेगा, गॉस के नियम लगाना है हमें यहाँ पर। ठीक है, बस इतना करना है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, एक काम करना है, एक इस पर एक छोटा सा भाग लेना है, एक छोटा खंड यहां लेना है, और एक छोटा सा खंड आपको यहां पर लेना है। क्लियर, ऐसे यहां पर लेना है, एक छोटा सा खंड आपको यहां लेना है, और एक छोटा सा खंड आपको यहां पर लेना है। क्लियर, जो छोटे छोटे मैंने यहाँ पर खंड लिए, इसका क्षेत्रफल A है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी एरिया A होगा, इसका भी A होगा। तो यहाँ पर जो छोटा सा खंड में लिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, DA। इसका भी कितना हो जाएगा भाई, इसका भी अगर देखेंगे तो ये भी आपका DA होगा। ठीक है, नहीं, एक वक्राकार भाग है ना इसलिए। और इसका अगर हम बात करेंगे तो इसका भी आपका जो हो जाएगा वो DA होगा। इसका भी आपका कितना हो जाएगा, इसका भी आपका हो जाएगा DA। क्लियर, यहां वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी, ऐसे करके ऐसे होगी। क्लियर, अब देखिए, अगर आप यहां पर देखें, इस जो पृष्ठ लिया है, छोटा सा खंड लिया है, इससे हम फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे है, इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से है। ठीक है, नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से है, और क्षेत्रफल सदिश आपका DA वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा होगा आपका 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर इसका अगर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से आएगा, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्शन है। क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से होगा, तो यानी कि DA वेक्टर। तो यहाँ पर कोण कितना होगा, यहाँ पर अगर कोण की बात करेंगे थीटा होगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे जो बता रहा हूं मैं, आगे किस प्रकार से करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री होगा और यहाँ पर आपका 0 डिग्री होगा। अब एक ही तरफ कर दीजिए, बार बार दोनों तरफ करना कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है, अब जो आपने छोटे छोटे खंड लिए हैं, इनसे आपको पहले फ्लक्स निकालना है। ठीक है, नहीं, इनका आप फ्लक्स निकाल लेंगे, छोटे छोटे भागों का फ्लक्स निकाल लेंगे। और अगर आप इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं और इनका फ्लक्स निकाल के समाकलन करके आप इन्हें जोड़ देते हैं, तो इस गॉसियन पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकल आएगा आपका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, नहीं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी उसका फ्लक्स, यहां से जो निकलेंगी उसका फ्लक्स, ऐसे यहां से, ऐसे यहां से, इन सभी का फ्लक्स निकाल लो पहले, छोटे छोटे का। इन छोटे छोटों का समाकलन कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो पूरे का निकल आएगा, पूरा बेलनाकार जितना भी। ठीक है, ये वाला भाग है आपका वक्राकार, ऐसे करके जो साइड से ऐसे बेलनाकार है। ठीक है नहीं, और ये वाला समतल भाग है, ये वाला समतल। तो चलिए यहां पर हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब देखिए, अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ
गॉसियन गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स, पारित फ्लक्स, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, ये टोटल की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर फाई निकालेंगे, फाई ई टोटल। तो हमें क्या बताया था, हमने बताया था इसका निकालेंगे फ्लक्स और उसका समान कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा, इसका पूरे एरिया का, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो आप देखिए इंटीग्रेशन यहां पर आपका हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किस भाग का निकाल रहे हैं आप, पहले आप इस भाग का, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। छोटे से का निकालेंगे तो ए वेक्टर होता है ना, इस प्रकार से, तो वही लिया है। अब मैं इसका समान कर देता हूं तो पूरे का निकल आएगा। तो ये समतल, तो यहां पर नीचे लिख देंगे समतल, समतल पृष्ठ, क्लियर। प्लस प्लस लगाइए, वक्राकार वाला भाग है तो इसको लीजिए अब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है नहीं। ये कौन सा है, वक्र भाग, वक्र पृष्ठ, क्लियर। इस प्रकार से फिर प्लस लगाइए, ये वाला कौन सा भाग है, वक्र वाला भाग है, तो ये भी लीजिए आप। तो इसका जगह ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये वाला कौन सा है, वक्र भाग, वक्र पृष्ठ, ठीक है नहीं, वक्र पृष्ठ। इस प्रकार से प्लस लगाइए, फिर करिए। अब आप इसका देखिए तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है नहीं। और ये कौन सा है आपका, समतल, समतल पृष्ठ, क्लियर। इस प्रकार से अब आप देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया, और कोण कितने कितने हैं आपको देख लीजिए। समतल के लिए अगर आप कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर भैया आपका 0 डिग्री, यहाँ पर देखेंगे तो आपका 90 डिग्री, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री, क्लियर। यहाँ देखेंगे थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कोण इतने हैं आप दे सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अगर आप इसको आगे तोड़ेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा आप देखिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। समतल की हम बात कर रहे हैं, समतल, समतल पृष्ठ तोड़ देंगे से तो ई डी ए कॉस कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ऐसे इसको करेंगे, ये वक्र वाला भाग है, वक्र, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कर देखेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, प्लस ऐसे से करेंगे इंटीग्रेशन, ये वाला भी वक्र वाला भाग है, वक्र पृष्ठ, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, प्लस ऐसे से करेंगे तो ये हो जाएगा समतल पृष्ठ के लिए समतल, समतल, समतल पृष्ठ के लिए ई डी ए कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए इनके कोण आपको दिए गए हैं, इन कोणों को आप इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस इसका रखेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन इसका रखेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है नहीं, प्लस ऐसे इसका रखेंगे तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्लियर। अब देखिए खुद देखिए कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, बचा ये वाला, ठीक है नहीं। और कॉस 0 का मान, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है आपका 1 होता है, तो इसका मतलब ये तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये यहां पर हो जाएगा आपका फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, क्यों, क्योंकि देखिए ये सब 0 हो गया, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, तो ये दोनों बचे ना, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, समतल वाले बचे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन ई डी ए, होगा नहीं होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर, यहां तक क्लियर। तो अब आपको देखिए थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो इसकी जो ब्राइटनेस थी वो ज्यादा हो रही थी, मैंने एक लाइट इस पे बंद कर दी, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे तो ये मैंने निकाल लिया। अब इनको आप देखिए, ये जो निकाला है आपने, इसका करिए। अब आप क्या कर सकते हैं इसका, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए फाई ई बराबर, और यहां पर हो गया भैया
ये 2 और ई को बाहर निकालेंगे क्योंकि ई का समाधान नहीं होगा, ठीक है नहीं। इंटीग्रेशन डी ए, अब डी ए जो है ये इसी का भाग था छोटा सा, इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया भैया आपका 5e बराबर हो गया आपका 2e a, इतना हो गया। यहां तक क्लियर, ये आपका निकल के आया है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर आगे इसको करते हैं। चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा, हमने यहां पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये निकाला था फ्लक्स इस पूरे का। अब यहां पर गॉस की प्रमेय से देखते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, अब ठीक है नहीं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो फाई जो होता है, फाई ई बंद पृष्ठ के लिए वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू कितना है मैंने बता दिया, इस पर जो आवेश है कितना गिरा हुआ है, प्लस क्यू आवेश, स्मॉल क्यू, ठीक है नहीं। पूरे पर कैपिटल क्यू आवेश है, परंतु इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है, स्मॉल क्यू, मतलब प्लस क्यू स्मॉल में, ठीक है नहीं। इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिए अब आपका समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से करेंगे तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो आप देखिए ये भी 5e और वो भी 5e, तो ये हो जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वही हो जाएगा 2e a। यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल e निकालना हमें तो, ठीक है नहीं, और बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो e बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, ये q अपॉन में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हो जाएगा। यहां तक हो गया वैसे तो आपका। अब देखिए आप एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं और वो होता है आपका क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन में ए होता है, एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, ए होता है ना, ए होता है तो ए लिया जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा सिग्मा ए, ठीक है नहीं, क्योंकि इसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं, तो इस पर तो आवेश क्या है, प्लस क्यू है ना ये वाला, तो ये निकल के आया। अब इसको आप यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो इसको आप समीकरण चाहे आपको इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए, समीकरण थर्ड में। अब देखिए इसको मैं नीचे साफ कर देता हूं। अब देखिए समीकरण थर्ड में Q का मान रखने पर तो मान रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए ए से तो ए कट गया, तो यहां पर हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है। क्लियर कि एक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो कितनी आएगी, वो इतनी आएगी। अब देखिए यहाँ पर दूरी नहीं दी है, तो ये दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कितनी दूरी पर कितना होगा, ये प्रत्येक यहाँ पर दूरी, अगर दूरी पर डिपेंड कर रहा होता तो दूरी दी होती, तो दूरी दी नहीं है इसमें। देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दिया है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो निर्वात की वैद्युतशीलता पर निर्भर कर रहा है और पृष्ठीय आवेश घनत्व पर, सीधे, ठीक है नहीं, बस इस पर निर्भर कर रहा है और इसकी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। चाहे आप यहां से निकालिए चाहे आप यहां से निकालिए, एक ही समान आएगा, ठीक है नहीं, यही आएगा। क्लियर, तो ये है आपका ना विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो चालक चादर के कारण देखेंगे किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया भी गया है। ठीक है नहीं, तो इसको तैयार कर लेना है। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया है आपका। ठीक है, एक बार वीडियो आपको फिर से देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो ठीक है नहीं, 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।